So if I ask you कि what is sine of say 72 degree, आप बता सकते हो इस बुक से? Sine of 72, how much? You'll go to natural science and 72 is what? 0.9511. ये हो जाएगा साइन ऑफ 72 डिग्री, करेक्ट. अब सिंपल सी बात है, जैसे आप ऐसा लिखते हो 3x इज इक्वल टू 7. सो नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करते हो? x इज इक्वल टू 7/3. उसी तरह अगर मैं लिखता हूं साइन ऑफ 72 डिग्री इज इक्वल टू दिस मच, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो दैट 72 डिग्री इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 0.9511. आ रहा है आपको समझ में? यहां पर मुझे एंगल पता था, उस एंगल के साइन की वैल्यू ये है. दूसरे लाइन में मैं क्या कर रहा हूं, मुझे वैल्यू पता है. आर यू गेटिंग इट? तो इस वैल्यू का साइन इनवर्स इज दिस एंगल. आर यू गेटिंग इट? एंगल वैल्यू, यहां पर क्या है? वैल्यू एंगल. आर यू गेटिंग इट? So this, how do you read this? Sine of 72 degree is 0.9511. How do you read this? Sine inverse of 0.9511 is 72 degree. Clear? Simple? Easy. Everyone? Okay. अब मैं अगर आपको पूछूं कि भाई what is sine inverse of 0.4322, मतलब अब मैंने आपको वैल्यू दे दी है, अब मैं आपसे क्या पूछ रहा हूं? एंगल. तो क्या करोगे? साइन में ही रहो एंड ट्राई टू फाइंड आउट द नंबर विच इज क्लोजेस्ट टू दिस 0.4322. 0.4322. हो सकता है आपको एग्जैक्ट ना मिले, बट एग्जैक्ट ना मिले तब भी कोई दिक्कत नहीं है. ट्राई टू फाइंड आउट द क्लोजेस्ट नंबर. 4322 से नजदीक क्या है? 4321 है. या कितने पे आ रहा है 4321? 25 डिग्री 36 मिनट्स. बट ये किसके लिए आ रहा है? 0.4321 के लिए आ रहा है. मेरा एक्चुअल क्वेश्चन क्या है? 4322. तो एक कम पड़ रहा है, तो आप मीन डिफरेंस में जाके देखो. 25 डिग्री के मीन डिफरेंस पे नहीं है, 1 जैसा कुछ है ही नहीं. आपको यहां पे देखना. ठीक है, फाइन, दिस इज द आंसर. 25 डिग्री 36 मिनट्स. आर यू गेटिंग इट? दिस विल बी योर फाइनल आंसर. फेयर इनफ. अगर मैं आपसे ऐसा पूछूं कि व्हाट इज साइन इनवर्स ऑफ 0.7852, 0.7852. Try to find out the closest number to 7852. 7852 से नजदीक क्या आ रहा है? 78. नो, वेट 7848 है ना? 7848 मिल रहा है. सुनिए, क्या मिल रहा है मुझे? 7848 मिल रहा है. कहां पे मिल रहा है? 7848. यस. 51 डिग्री 40. अब सुनिए, मुझे चाहिए क्या? 7852. मेरे पास है क्या? 7848. तो अभी ये काम करेंगे. 51 डिग्री के मीन डिफरेंस में देखो 4 कहीं पे दिख रहा है क्या? 51 डिग्री 4 दिख रहा है. 4 दिख रहा है. कहां पे दिख रहा है? 2 मिनट पे. 7848 में 4 को ऐड करोगे तो ये आएगा ना. तो यहां पर भी 2 मिनट्स को मैं ऐड करूंगा. तो व्हाट इज माय फाइनल आंसर देन?
51 degrees 44 minutes. Are you understanding? Easy. याद रहेगा ये लंबे दिनों के लिए, पक्का? Fine. One last for sine. Let's find out sine inverse of 0.6080. चलो, मैं ऐसे ही रैंडम नंबर ले रहा हूं जो मेरे मन में आ रहा है. 60 एग्जैक्ट मिल गया क्या? ना, 60, देखो 6074 दिख रहा है मुझे, है ना? 6074 कहाँ मिल रहा है? 37 डिग्री 24 मिनट्स पे दिखा, लेकिन मुझे 6074 में नहीं इंटरेस्ट है, मुझे इंटरेस्ट है 6080 में. कितना कम पड़ रहा है? 6. आप ये देखो 6 के आसपास कुछ मिल रहा है क्या? एग्जैक्ट 6 तो नहीं मिल रहा, तो 5 और 7 कुछ भी चलेगा, दैट्स ओके. अभी विल गो फॉर 5. तो 5 इज एट 2 मिनट्स, है ना? इज एट 2 मिनट्स. इसको इसमें ऐड करने से ये आएगा, तो मैं यहां पर भी ऐड करूंगा, तो कितना आएगा? 37 डिग्री 26 मिनट्स. इज दैट फाइन? तो व्हाट इज साइन इनवर्स ऑफ 0.7852? आंसर इज 51 डिग्री 44 मिनट्स. आ रहा है समझ में? व्हाट इज साइन इनवर्स ऑफ 0.6080? व्हाट इज द फाइनल आंसर? 37 डिग्रीज and 26 minutes. Easy. Everyone. एक दो क्वेश्चन कॉस में कर लेते हैं. तो कॉस में क्या आएगा? चलो ऐसे ही कुछ यही नंबर ले लेते हैं ना, अलग से क्यों सोचूं अभी. चलो फर्स्ट क्वेश्चन, लेट मी फाइंड आउट कॉस इनवर्स ऑफ 0.4322. चलो बताइए. Nearest to 4322 is what? (64 degrees and 24 minutes. इस पे मुझे क्या मिल रहा है? 4321. ये 4322 चलता है. अभी मैंने बोला था ना, एक लास्ट वाला अगर एक आगे पीछे हुआ तो इट्स ओके. ठीक है, we will not bother much. We'll go to the next number. Next is what? Let's say if I were to find out cos inverse of this 7852. Tell me how much is it? 7852. एग्जैक्ट मिल गया क्या? 7848 मिल रहा है. अब सुनिए, नाउ देयर इज अ ट्विस्ट. 7848 कहाँ मिला? 38 डिग्रीज एंड 18 मिनट्स पे. क्या मिला मुझे इस नंबर पे? 7848. आर यू गेटिंग इट? अब ये है 48, मुझे चाहिए 52. तो मैं देखूंगा 38 डिग्री के मीन डिफरेंस में कहीं पे 4 है क्या? हाँ है ना. 4 कहां पर है? 2 मिनट्स पे. 7848 में 4 को ऐड करने से मुझे ये मिलने वाला है 0.7852. लेकिन हमने सीखा है कॉस में कि अगर एक चीज ऐड हो रही है तो दूसरी क्या होगी? तो माय एक्चुअल आंसर इज व्हाट? 38 डिग्रीज 16 मिनट्स. डू यू रिमेंबर? साइन में अगर एक तरफ ऐड हुआ तो दूसरी तरफ भी ऐड होगा, बट कॉस में ऐसा नहीं होता. लास्ट टाइम का लेक्चर याद है? एक तरफ अगर ऐड करना पड़ रहा है तो दूसरी तरफ क्या करना पड़ेगा? सबट्रैक्ट करना पड़ेगा. आर यू ऑल क्लियर? आ रहा है सबको समझ में? फाइन. देन वन लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस इज cos inverse of 0.6080. Six zero 6080 से क्लोजेस्ट क्या आ रहा है? एक काम करता हूँ, इस बार अभी बड़ा वाला ले लेता हूँ, 6088 ले लेता हूँ, चलेगा?
आपको मिला 6088 कहाँ मिल रहा है? 52 डिग्री 30 मिनट्स पे। सुनिए 52 डिग्री 30 मिनट्स पे क्या दिख रहा है? 6088 दिख रहा है, बट मुझे तलाश किसकी है? 6080 की। तो मैंने 8 ज्यादा निकाला है। तो देखेंगे 52 डिग्री में 8 से क्लोजेस्ट क्या है? 7। 7 कब आ रहा है? 3 मिनट पे आ रहा है 7। आपको समझ में आ रहा है? अब ये 6088 से 7 को क्या करना पड़ेगा? यहां पर सब्ट्रैक्ट किया तो यहां पर क्या करेंगे? ऐड। तो व्हाट इज द फाइनल आंसर? 52 डिग्रीज 33 मिनट्स। आर यू गेटिंग इट? आ रहा है कि बाउंस हो रहा है? पक्का? तो अगर मैं आपको एंगल दे दूं तो आप मुझे उसके साइन और कॉस के वैल्यूज दे सकते हो, और अगर मैं आपको वैल्यूज दे दूं तो आप मुझे उसका इनवर्स बता के एंगल भी दे सकते हो, प्रोवाइडेड यू हैव दिस पेपर। फेयर इनफ एवरीवन, फाइन देन। राइट डाउन दीज एग्जांपल्स एंड टोटल कितने क्वेश्चन किए हमने यहाँ पे? 6 क्वेश्चन किए ना। ये देखो, ये साइन का पहला क्वेश्चन, ये साइन का दूसरा क्वेश्चन, ये साइन का तीसरा और ये चौथा। ओके, 7 क्वेश्चन किए। और ये कॉस का पहला, ये कॉस का दूसरा और ये कॉस का तीसरा क्वेश्चन। सॉर्टेड? फाइन। ये देखिए, अगर मैं एक वेक्टर बनाऊं जिसका नाम है पी बार, मैं दूसरा वेक्टर बनाऊं जिसका नाम है क्यू बार, एंड लेट अस से पी बार और क्यू बार के बीच में एंगल है थीटा। सॉर्टेड? नाउ अब तक हमको ये सब पता है कि अगर मैं इसको पैरेलल लाइन बनाऊं इस तरफ और अगर मैं इसको पैरेलल लाइन बनाऊं इस तरफ, आई विल गेट अ पैरेललोग्राम। इस पैरेललोग्राम का जो मेन डायगोनल है ये वाला, ये डायगोनल क्या रिप्रेजेंट करेगा? ये रिप्रेजेंट करेगा कि अगर आप P और Q को ऐड करके एक नया वेक्टर बनाएंगे तो वो नया वाला वेक्टर यहां पर होगा, और इस नए वाले वेक्टर का अगर मैं आपसे मैग्नीट्यूड पूछ लूं, आई होप यू रिमेंबर द लैंग्वेज, P बार प्लस Q बार का मैग्नीट्यूड मॉड इज व्हाट? P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा। चलो, ये एक पॉइंट हो गया जो आपको पता है अभी। अगर मैं दूसरे तरफ ये बनाऊं और अगर मैं एरो बना रहा हूं इस तरफ, मेरा एरो किस तरफ बनाया मैंने? पी बार। मतलब ये जो एरो है, व्हाट इज दिस एरो शोइंग? P माइनस क्यू। अगर एरो उस तरफ होता तो Q माइनस क्यू, पर फिलहाल दिस इज व्हाट? P बार माइनस Q बार का भी अगर मैं आपसे मैग्नीट्यूड पूछ लूं तो आप क्या बताएंगे? अंडर रूट ऑफ P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर माइनस ऑफ 2PQ cos थीटा। फाइन। इन दोनों के बारे में भी हम काफी सारी चीजें जानते हैं, जैसे एडिशन का मैग्नीट्यूड सब्ट्रैक्शन के मैग्नीट्यूड से अगर बड़ा आया देन थीटा इज लेस देन 90। और क्या जानते हैं हम? कि अगर एडिशन का मैग्नीट्यूड सब्ट्रैक्शन के मैग्नीट्यूड के जितना आया देन थीटा इज इक्वल टू 90, एंड अगर एडिशन का मैग्नीट्यूड सब्ट्रैक्शन के मैग्नीट्यूड से छोटा आया देन थीटा इज ग्रेटर देन 90। ठीक है, आई एम जस्ट ट्राइंग टू समराइज। ये जो है आप ऐसा समझ लो, ये है समरी अब तक जो भी पढ़ा हमने, कि ये पी बार ये क्यू बार दोनों के बीच का एंगल थीटा, ये एडिशन दिखा रहा है, ये सब्ट्रैक्शन दिखा रहा है। एडिशन का मैग्नीट्यूड ऐसे मिलेगा, सब्ट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड ऐसे मिलेगा, उसके बारे में ये 3 रिजल्ट्स आ गए। ओके, अब एक और चीज हम इसमें निकाल सकते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो एडिशन वाला वेक्टर आया, वो एडिशन वाला वेक्टर इस पी बार के साथ भी तो एक एंगल बना रहा है ना, अल्फा,
और वही एडिशन वाला वेक्टर क्यू बार के साथ भी एंगल बना रहा है बीटा। तो क्या हम अल्फा और बीटा भी निकाल सकते हैं? इफ यस देन हाउ? दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न। तो अल्फा का फॉर्मूला किसी किसी बुक में ऐसा लिखा रहता है, ध्यान से देखो पहले। अल्फा किसके साथ बना हुआ एंगल? पी के साथ। तो जिसके साथ एंगल होगा वो डिनोमिनेटर में सिर्फ एक बार आएगा और अकेला आएगा। अब बचा कौन? Q। तो ऊपर हम लिखेंगे Q साइन थीटा, नीचे हम लिखेंगे Q कॉस थीटा, दोनों को कर देंगे ऐड। ये फॉर्मूला याद रखने का एक तरीका दे रहा हूं। क्या तरीका है? ध्यान से सुनो। P एंड Q, आप दोनों को ऐड करके क्या बना रहे हो? P बार प्लस Q बार। मैं क्या ढूंढने की कोशिश कर रहा हूं कि ये जो एडिशन वाला वेक्टर आया वो P बार के साथ क्या एंगल बना रहा है? अल्फा। तो अल्फा निकालने का फॉर्मूला क्या? अल्फा इज एंगल विथ व्हाट? तो अल्फा इज एंगल विथ P। तो जिसके साथ वो एंगल होगा वो कैसा रहेगा? अकेला। वो कितनी बार यूज होगा? सिर्फ एक बार। और ऊपर या नीचे? नीचे। दिस इज हाउ आई रिमेंबर इट। अल्फा एंगल किसके साथ है? P के साथ। तो देखो P अकेला है। देखो Q के साथ साइन है, Q के साथ कॉस है, P कैसा है? अकेला। P कितनी बार यूज हुआ है? एक बार। देखो Q दो बार यूज हुआ है। और P कहां है? ऊपर या नीचे? नीचे। आर यू गेटिंग इट? अगर अल्फा के बदले एंड बीटा पूछा होता तो क्या लिखते? अब बीटा किसके साथ है? तो Q कितनी बार? एक बार। कहां? नीचे। और कैसे? तो नीचे क्या लिखते? Q। ऊपर क्या लिखते? P साइन थीटा प्लस P कॉस थीटा। ये फॉर्मूला याद रखने का एक छोटा सा तरीका है और कुछ नहीं। आपके पास कोई बेटर तरीका है तो आप उसे याद रख लो, आई हैव नो प्रॉब्लम। गेट इट? और जब आप ये पूरी चीज सॉल्व करेंगे तो क्या निकाल लेना? tan इनवर्स। अब भी हमने सीखा साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स। अब इसका क्या निकाल लेना? tan इनवर्स। अभी हम एक आध दो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपका हाथ एकदम फ्री हो जाएगा इसमें भी। बट आपको क्या ये चीजें समझ में आई? पक्का? ओरिजिनल वेक्टर्स कौन? P बार एंड Q बार। P बार और Q बार के बीच में एंगल कितना? व्हाट इज द एंगल बिटवीन P बार एंड Q बार? थीटा। P बार और Q बार को ऐड करके क्या मिला? P बार प्लस Q बार। सब्ट्रैक्ट करके क्या मिला? P बार माइनस Q बार। एडिशन का मैग्नीट्यूड अंडर रूट P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस थीटा। सब्ट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड अंडर रूट P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर माइनस 2PQ थीटा। एडिशन का मैग्नीट्यूड बढ़ा, थीटा 90 है तब, थीटा 90 से छोटा है तब। एडिशन और सब्ट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड सेम, थीटा 90 के जितना है तब। एडिशन का मैग्नीट्यूड सब्ट्रैक्शन के मैग्नीट्यूड से कम, थीटा 90 से बड़ा है तो। ये सब समझ में आ रहा है? उसके बाद हमने क्या पढ़ा कि अगर एंगल आपको कौन सा चाहिए, इफ यू वांट टू फाइंड आउट विच एंगल, अल्फा, तो अल्फा का फॉर्मूला क्या है? अल्फा इज विथ P। तो P नीचे, ऊपर Q साइन थीटा, नीचे Q कॉस थीटा, दोनों को ऐड करो, जो आंसर आएगा उसका tan इनवर्स निकालो। अगर आपको बीटा चाहिए तो बीटा किसके साथ है? Q के साथ। तो Q कैसा? अकेला, एक बार और नीचे, ऊपर P साइन, नीचे P कॉस, जो आंसर आएगा उसका क्या निकाल लो? tan इनवर्स निकाल लो। इज दैट फाइन? आ रहा है आपको समझ में? ठीक है। अब एक चीज है विच इज अ मैटर ऑफ ऑब्जर्वेशन। लेट्स सी इफ यू कैन ऑब्जर्व वेल। ये मैंने एक वेक्टर लिया P बार, ये मैंने दूसरा वेक्टर लिया Q बार। अब मैं आपको मैग्नीट्यूड नहीं दे रहा, बट देख के क्या लग रहा है कौन बड़ा है? P बड़ा है या Q बड़ा है? P बड़ा है। तो जब आप पैरेललोग्राम बनाओगे ना तो ये ऐसे आएगा और इसको पैरेलल लाइन ऐसे आएगा। टेल मी, एक रफ प्रपोर्शन के हिसाब से मेरा डायग्राम सही जा रहा है? अब मेरा जो रिजल्टेंट आएगा वो कहां आएगा? डायगोनल पे आएगा, है ना? ये एंगल आया अल्फा,
और ये एंगल आया बीटा। वैसे ही रफ प्रोपोर्शन से देख के क्या पता चल रहा है, अल्फा और बीटा में बड़ा एंगल कौन है? बीटा बड़ा है। एंगल बड़ा होगा ना, मतलब लाइंस के बीच में देखो ना, ये क्यू बार है और ये एडिशन का वेक्टर है, दोनों के बीच में एंगल कितना बड़ा है? ये बीटा। और ये है पी, और ये देखो ये छोटा एंगल है, तो अल्फा इज बिगर और बीटा इज बिगर। तो जैसे हमने यहाँ पे एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए 3 नियम बनाए, वैसे ही मैं यहाँ पर भी 3 नियम बना रहा हूँ। पहला, यहाँ पे आपको डायग्राम से क्या पता चलता है, पी बार और क्यू बार के मैग्नीट्यूड में किसका मैग्नीट्यूड बड़ा है? पी का या क्यू का? तो देखो मैं क्या लिख रहा हूं, इफ पी बार का मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन क्यू बार का मैग्नीट्यूड, देन पी के साथ वाला एंगल कौन है? अल्फा। तो देन अल्फा इज स्मॉलर देन बीटा। आर यू गेटिंग इट? दूसरा, अब इसी से एंटीसिपेट करेंगे कि अगर पी बार का मैग्नीट्यूड क्यू बार के मैग्नीट्यूड से कैसा निकला? छोटा, देन अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा। और तीसरा, इफ पी बार का मैग्नीट्यूड क्यू बार का मैग्नीट्यूड दोनों कैसे निकले? इक्वल, देन अल्फा इज इक्वल टू बीटा। आर यू गेटिंग इट? अल्फा इक्वल टू बीटा कब आएगा? जब पी बार और क्यू बार का मैग्नीट्यूड कैसा होगा? सेम होगा। सेम मैग्नीट्यूड का मतलब समझ पा रहे हो? ये एक वेक्टर, ये दूसरा वेक्टर, नहीं 90 डिग्री जरूरी नहीं है, 60 डिग्री भी हो सकता है ना। मान लो इसका भी मैग्नीट्यूड 4, इसका भी मैग्नीट्यूड कितना? 4, एंगल है मान लो दोनों के बीच में 60। आर यू गेटिंग इट? चलो वैसा ही लिखता हूं, लेट्स से दिस इज पी बार, दिस इज क्यू बार। पी बार का मैग्नीट्यूड 4, क्यू बार का भी मैग्नीट्यूड कितना? 4, दोनों का मैग्नीट्यूड कैसा निकला? सेम निकला। तो ये वाला केस हो गया ना, कि पी बार का मैग्नीट्यूड क्यू बार का मैग्नीट्यूड कैसा? सेम। अब अगर आप पैरेललोग्राम बनाओगे तो इसको पैरेलल लाइन यहाँ पे बनेगी, इसको पैरेलल लाइन यहाँ पे बनेगी। टेल मी, इज माय पैरेललोग्राम रफली करेक्ट? एंड वेयर डू आई ड्रॉ माय रिजल्टेंट? तो ये हो गया आपका पी बार प्लस क्यू बार। और मैं आपको क्या बोल रहा हूं कि ये टोटल एंगल कितना है? 60 डिग्री। मतलब ये नीचे वाला कितना? 30, ऊपर वाला भी कितना? 30। अल्फा और बीटा सेम। बट अल्फा और बीटा सेम कब आएंगे? अल्फा और बीटा सेम सिर्फ तब आएंगे जब आप जिन दोनों वेक्टर्स को ऐड कर रहे हो उनका मैग्नीट्यूड आपस में कैसा हो? सेम हो। देन ओनली योर अल्फा एंड बीटा आर गोइंग टू बी सेम, नॉट एवरी टाइम। आर यू गेटिंग इट? मैं वापस बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना। जिन दोनों वेक्टर्स को आप क्या कर रहे हो? ऐड कर रहे हो, अगर उनका मैग्नीट्यूड कैसा निकला? सेम, सिर्फ उसी परिस्थिति में अल्फा और बीटा की वैल्यू कैसी आएगी? इक्वल आएगी, नहीं तो दोनों इक्वल आने वाले। और अगर मान लो ये दोनों मैग्नीट्यूड सेम नहीं निकले तो ना निकले तो ना निकले, कभी पी बड़ा होगा कभी क्यू बड़ा होगा। अगर पी बड़ा है तो पी के साथ वाला एंगल छोटा, और अगर क्यू बड़ा है तो क्यू के साथ वाला एंगल छोटा। डू यू गेट इट? इस डायग्राम में देखो, इस डायग्राम में पी इतना बड़ा बनाया मैंने, ऑलमोस्ट एक हाथ जितना, और क्यू बनाया मैंने इतना, सिर्फ पंजे जितना। तो दिस इज पी, दिस इज क्यू। तो पी और क्यू में बड़ा कौन है? तो पी के साथ वाला एंगल कौन है? अल्फा, तो अल्फा छोटा है। आर यू गेटिंग इट? पक्का? यहां पर कौन बड़ा, पी बड़ा या क्यू बड़ा? यहां पे दोनों सेम, तो फिर अल्फा और बीटा भी कैसे? ये सारे शॉर्टकट्स हैं। जितना ज्यादा डिटेलिंग आपको चैप्टर के बारे में याद होगी, आप एमसीक्यू उतने आसानी से निकाल पाओगे। आर यू अंडरस्टैंडिंग? एज अ स्टूडेंट मुझे ये सब कुछ समझ में आया है, बट मुझे याद कुछ भी नहीं है, फिर आप एग्जाम में कुछ नहीं कर पाते। आर यू गेटिंग इट? सो इफ यू एवर कम अक्रॉस दिस कंप्लेन फॉर द नेक्स्ट 2 years कि सर मुझे क्लास में तो सब कुछ समझ में आ जाता है, मैं घर पे जाके पढ़ता हूं तो भी मुझे सब कुछ समझ में आ जाता है, लेकिन मुझे एग्जाम में मार्क्स नहीं आ रहे, मैं एग्जाम में सॉल्व नहीं कर पा रहा,
मुझे एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व करने का अप्रोच ही नहीं पता चल रहा, तो उसका कारण क्या है फिर? कि भाई आप समझते सब कुछ हो, बट क्या सिर्फ समझना एग्जाम के लिए इनफ है? समझने के बाद उन चीजों को आपको याद भी करना पड़ेगा। जैसे कि ये एडिशन का मैग्नीट्यूड बड़ा मतलब एंगल लेस देन 90 है, सब्ट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड बड़ा मतलब एंगल ग्रेटर देन 90 है, एडिशन सब्ट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड सेम मतलब थीटा इक्वल टू 90 है। पी का अगर मैग्नीट्यूड बड़ा है तो पी के साथ वाला एंगल अल्फा छोटा होगा, क्यू का अगर मैग्नीट्यूड बड़ा है तो क्यू के साथ वाला एंगल बीटा छोटा होगा। अगर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो फिर दोनों के एंगल भी कैसे होंगे? क्या मैं इसको ऐसा भी बोल सकता हूं कि अगर पी बार और क्यू बार का मैग्नीट्यूड कैसा है? सेम, तो जो आपका रिजल्टेंट वेक्टर है वो दोनों एंगल हाफ ऑफ किया ना, टोटल 60 था तो इसने 30-30 किया, मतलब ये एंगल बाइसेक्टर हो गया। वो एंगल क्या हो गया? बट क्या हमेशा आपका रिजल्टेंट एक एंगल बाइसेक्टर होगा? रिजल्टेंट इज एन एंगल बाइसेक्टर ओनली इफ magnitude of the vectors, which vectors which are getting added up, उनका मैग्नीट्यूड आपस में कैसा चाहिए? then only your resultant vector is an angle bisector, not every time. are you getting it? तो आप इसके नीचे वो नोट लिख लेना। are you getting it? क्या ये आपको सारी चीजें समझ में आई? पक्का? श्योर? अभी एक आप ये कॉपी कर लो, फिर इसके ऊपर एक आध क्वेश्चन सॉल्व कर लेते। सॉर्टेड? प्लीज कॉपी। नाउ लुक एट दिस एग्जांपल। मान लो वी हैव अ वेक्टर p बार एंड, चलो वहां पे जो मैंने एग्जांपल दिया था वही लेता हूं। लेट्स से दिस इज 4 एंड दिस इज वेक्टर q बार एंड इसका भी मैग्नीट्यूड है 4 और इन दोनों के बीच में एंगल है 60 डिग्री। तो आपका पैरेललोग्राम कैसे बनेगा? ये इसको पैरेलल ऐसे लाइन, इसको पैरेलल ऐसे लाइन, ये खत्म। इज दिस योर पैरेललोग्राम? एंड व्हाट अबाउट द डायगोनल? ये डायगोनल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है P और Q का एडिशन। आर यू विद मी? अगर मैंने आपको इसका मैग्नीट्यूड पूछ लिया तो क्या फॉर्मूला? व्हाट इज P बार प्लस Q बार का? करना पड़ेगा ये सब, P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा। वी हैव अ शॉर्टकट। व्हाट शॉर्टकट? शॉर्टकट कौन सा? कि अगर दो वेक्टर को आप ऐड कर रहे हो और अगर उनका मैग्नीट्यूड कैसा निकला? सेम, और अगर उनके बीच का एंगल कैसा निकला? तो इट इज रूट ऑफ 3 टाइम्स द सेम वैल्यू। अगर ये 60 के बदले 90 होता तो रूट ऑफ 2 टाइम्स द सेम वैल्यू, और अगर ये 60 के बदले 120 होता तो वही 444। याद है ये सब? ओके, नेक्स्ट। अभी ये देखते हैं। लेट्स से दिस एंगल इज अल्फा एंड दिस एंगल इज बीटा। मुझे अगर अल्फा निकालना है तो कैन वी, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर अल्फा? टेल मी। tan इनवर्स ऑफ, अब मुझे बताइए अल्फा किसके साथ है? P के साथ, तो P इधर अकेला एक बार और ऊपर Q साइन थीटा, नीचे Q cos थीटा। इज दैट फाइन? ठीक है, फिर वैल्यू डालते हैं। क्या आएगा? tan इनवर्स ऑफ व्हाट इज Q? 4 साइन थीटा मतलब साइन 60, P 4, Q 4, cos थीटा मतलब cos 60। वैल्यू से डालना है ना। व्हाट इज साइन ऑफ 60? रूट ऑफ 3/2, रूट ऑफ 3/2, वो 2 और ये 4 कटेगा कितना? 2√3, ये 4 एज इट इज। व्हाट इज cos 60? 1/2, 1/2 इंटू 4, 2। इज दैट फाइन? और यहां पर क्या आया? tan इनवर्स। 4 और 2 6, ऊपर है 2 नीचे 6, तो 2 से 6 3 से कटेगा, तो ऊपर √3 नीचे 3, 1/√3। अरे 8वीं फेल। ये 4 और 2 6, ऊपर 2 नीचे 6,
मतलब कटेगा आएगा 3, ऊपर √3, नीचे 3, मतलब कितना 1/√3, बिकॉज 3 इज √3 इंटू √3, राइट? तो फिर कितना आया ये tan इनवर्स ऑफ 1/√3। tan की ट्रिग्नोमेट्री के थोड़े बहुत वैल्यूज याद है? व्हाट इज tan ऑफ 0? 0। व्हाट इज tan ऑफ 30? 1/√3। व्हाट इज tan ऑफ 45? 1। व्हाट इज tan ऑफ 60? just √3। and what is tan of 90? It is not defined. Are you getting it? So tan inverse is how much? 1 upon tan inverse of 1/√3, मतलब tan के किस एंगल के लिए 1/√3 आएगा? 30 डिग्री। तो हो गया ना आपका अल्फा 30 डिग्री। हाँ, वंस यू नो द वैल्यू ऑफ अल्फा इज 30 डिग्री, आपको बीटा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। पूरा 60 है, ये 30, तो ये 30 आएगा ना। आपको ये समझ में आया कैसे यूज करते हैं एवरीवन? पक्का? ठीक है, दिस वाज योर फर्स्ट एग्जांपल। एक और एग्जांपल आप अपने हिसाब से कर लो तो वी आर गुड टू गो। लेट्स से अगेन दिस इज p bar, let me take this as 5, let's say this is q bar, let me take this also as 5, and let's say the angle between them is 90 degree now। दे सकता हूं मैं ये। अब आप क्या करेंगे, इसको पैरेलल यहाँ पे लाइन, इसको पैरेलल यहाँ पे लाइन, ये क्या बना तुम्हारा रिजल्टेंट। कितनी वैल्यू आएगी रिजल्टेंट की? 5√2। नो नीड टू सॉल्व, बट इफ दिस एंगल इज अल्फा, कैन यू सॉल्व दिस वे फॉर अल्फा? पक्का? करो ट्राई। पहला वाला क्वेश्चन लिख लो, फिर दूसरे वाले के लिए ट्राई करो। एक और एग्जाम्पल करते हैं। जैसे मान लो इस बार मैंने आपको p बार दे दिया 8 और q बार ये मैंने आपको दे दिया 5, ठीक है? एंड लेट्स से दोनों के बीच का जो एंगल है वो है 60 डिग्री। अब इस बार तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम नहीं है, तो क्या इस बार भी आपका अल्फा और बीटा 30-30 ऐसा आएगा? नहीं आएगा। अगर आप इसके पैरेललोग्राम बनाते तो ये कुछ ऐसा बनता, दिस एंगल इज अल्फा। In this example, if I ask you to find out the value of alpha, tell me, how do you write alpha as? Alpha is tan inverse of। अब देखो अल्फा किसके साथ है? 8 के साथ, तो 8 इज इन द डिनोमिनेटर। बचा कौन? तो क्या आएगा 5 sin 60 प्लस 5 cos 60, है ना? फॉर्मूला नहीं लिख रहा मैं, तो एक स्टेप डायरेक्ट किया चलता है एवरीवन? ओके, व्हाट इज sin 60? बोलो यार, √3/2। तो एक काम करते हैं 5, व्हाट इज √3/2, है ना? व्हाट इज cos 60? 1/2, मतलब 5/2। 5/2 मतलब 2.5। 8 प्लस 2.5 10.5। इज दैट फाइन? आगे tan इनवर्स ऑफ ये कितना हो जाएगा 5 इंटू व्हाट इज 1.732/2? 0.866। नीचे तो 10.5 है ही, है ना? अब ये भी मल्टीप्लाई कर दूं। व्हाट इज 5 6 आर? यस, 5 6 आर 30 with 0, and then we have 3। 5 6 are 30 and 3 33 with one more 3। 5 8 are 40 and 3 43। that makes it 4.3 divide by 10.5, है ना? अब ये जो एग्जाम्पल मैं कर रहा हूं, इस तरह के क्वेश्चंस आपके जेई सीईटी में आने नहीं वाले, नीट वगैरह में। ये मैं सिर्फ आपको एक एग्जाम्पल देने की कोशिश कर रहा हूं कि इसका मैग्नीट्यूड है 8, इसका मैग्नीट्यूड है 5, क्या दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है? नहीं है। तो फिर अल्फा नीचे ऊपर बीटा, तो अल्फा और बीटा का भी जो वैल्यू आने वाला है वो सेम आने वाला नहीं है। दैट इज जस्ट एन एग्जाम्पल। आर यू गेटिंग इट? सो आई विल जस्ट यूज कैलकुलेटर फॉर दिस डिविजन। सॉर्टेड?
डिवाइड भी कर सकते हैं. इट्स वेरी stupidly time consuming process. Let's not get into this. So we have 4.330 divide by 10.5. तो आंसर आ रहा है tan inverse of 0.4124. अब मैंने आपको एक नया पेज शेयर किया अभी. डिड यू ऑल गेट इट? एक सिंगल पेज मिला आपको, उसके कॉपीज बचे, यहीं से पास हुआ था ना पीछे. ठीक है, मैं मंगवा देता हूँ. अथर्व को मिला वो पेज? ठीक है, एक सिंगल पेज मिला ऐसा सबको. नेचुरल टैंजेंट्स, तो tan में जाके फाइंड मी अ वैल्यू विच इज क्लोजेस्ट टू 4124. 4124 से क्लोजेस्ट आ रहा है 4122, और 4122 आया 22 डिग्री 24 मिनट्स पे. मुझे चाहिए था 4124, ये मिल रहा है 4122. तो 22 डिग्री में 3 मिल रहा है. चलो ठीक है, 3 मिल रहा है कितने पे? 1 मिनट पे. इसको ऐड किया तो कितना होगा? 4125. इसको ऐड किया तो 22 डिग्रीज एंड 25 मिनट्स. इज दैट फाइन? तो यहां से अल्फा कितना आया? 22 डिग्रीज एंड 25 मिनट्स. इज दैट फाइन? अब क्या आपको बीटा अलग से सॉल्व करने की जरूरत है? नहीं, आई डोंट थिंक सो. यू डोंट नीड. 60 से माइनस कर लो ना. आर यू गेटिंग इट? तो कैसे निकालोगे बीटा फिर? ये 60 डिग्री, 60 डिग्री मतलब क्या? 59 डिग्री 60 मिनट्स. अरे 60 मतलब 59 और 1, और 1 डिग्री मतलब क्या? 60 मिनट्स. उससे हम क्या कर लेंगे? माइनस कर लेंगे. किसको? 22 डिग्री 25 मिनट्स. तो ये कितना हो गया? 10 5 5, ये हो गया 5 और 35 मिनट्स. दिस इज 2. ये हो गया आपका बीटा. इज दैट फाइन? क्या अब आपका अल्फा और बीटा सेम आया? क्यों नहीं आया? एग्जाम्पल 1 में तो 60 लिया था, तभी तो 30 आया. एग्जाम्पल 2 में 90 लिया, तभी 45 आया. अरे भाई, वहां पर सेम इसलिए आया क्योंकि जिनको आप ऐड कर रहे थे उनका मैग्नीट्यूड कैसा था? इस बार सेम नहीं है. ये 8 है, ये 5 है. मैग्नीट्यूड सेम है कि अलग अलग? इसीलिए अल्फा और बीटा का वैल्यू भी कैसा आया? क्या इस बार आपका रिजल्टेंट एंगल बाइसेक्टर है? बट क्या इसके पहले वाले दोनों एग्जाम्पल में आपका रिजल्टेंट एंगल बाइसेक्टर था? वहां पर क्यों बाइसेक्टर था? क्योंकि दोनों के मैग्नीट्यूड कैसे थे? सेम. इस बार क्यों एंगल बाइसेक्टर नहीं है? क्योंकि ये मैग्नीट्यूड कैसे हैं? अलग अलग. अब 8 और 5 में बड़ा कौन? 8 के साथ वाला एंगल अल्फा. अल्फा देखो छोटा है. और छोटा कौन है? 5. 5 के साथ वाला एंगल तो बीटा बड़ा है. वही तो लिखवाया था मैंने आपसे. इज दैट फाइन? एवरीवन प्लीज कॉल फाइन.